अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला तोरगर का दौरा। तोरगर बोनेर शाहरा बोनेर कराकर राब्ता सुरंग और तोरगर बोनेर RCC पुल का संग बुनियाद रख दिया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को बिजली समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में यहाँ तारीखी मनसूबे शुरू किए। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मनसूबों को सर्द खाने में डाल दिया था। नवाज शरीफ के मनसूबों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत मंसूबों की तकमील में सूबे की मुआवनत करेगी। जिला तोरगर में सड़कों, पुलों और दीगर मंसूबों का संग बुनियाद रखा है। शहबाज शरीफ ने मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत करते हुए मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। भारत के दरियाए रावी सतलज में पानी छोड़ने से सैलाब का खतरा, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि भारत की जानिब से दरियाए रावी और सतलज में पानी छोड़ जाने पर सैलाब का खतरा है। पंजाब प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सूबे में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 8 से 10 जुलाई के दरमियान दरियाए जहलम, सतलज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज से कहीं तेज और कहीं हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं मशरकी और शुमाल मगरबी सिंध में आज से दाखिल हो सकती हैं, जो बतदरीज सिंध में फैल जाएंगी। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने कहा कि आज शाम या रात से 9 जुलाई तक दादू, जामशोरो, कंबर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची और हैदराबाद में भी कल से 9 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि ठट्टा, सजावल और बदीन में भी कल से 9 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी और मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में आंधी, तेज गर्द आलूद हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासर हो गए। चमन, शेरानी, किला अब्दुल्ला, पशीन, जियारत और बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बाद बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त उखड़ गए, जबकि मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बायस आज से 8 जुलाई के दौरान डेरा गाजी खान, कोहलो, सिब्बी, बारखान, यौब, नौरा लोरा लई, किला सैफुल्ला और मूसा खेल के पहाड़ी इलाकों और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। चेयरमैन PTI की गैर शरई निकाह केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में दरख्वास्त गुजार ने नजरसानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने सिविल जज नसर मिनुल्लाह के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की है। सेशन जज आजम खान ने नजरसानी अपील 13 जुलाई की समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बगैर किसी वजह के बुशरा बीबी ने खावर मोनिका से अलहदगी इख्तियार करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ से निकाह किया। मुफ्ती सईद ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह का बयान दिया। दौरान इद्दत गैर शरई निकाह के बाद बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI बनी गाला में रहे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि फरवरी 2018 में मुफ्ती सईद से दोबारा चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का निकाह पढ़वाया गया। ओन चौधरी और मुफ्ती सईद ने सिविल जज के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। ओन चौधरी ने PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओन चौधरी ने PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने ज़ाती हैसियत में पटिशन दायर की है। पटिशन में रियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर PTI पर पाबंदी की इस्तदा की गई है।
इंटरबैंक में डॉलर फिर गिरना शुरू हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 91 रुपए की कमी के बाद 256 रुपए 50 पैसे पर आ गया है। इंटरबैंक में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर एक बार फिर गिरना शुरू हो गया, क्योंकि आज इब्तदाई तिजारत में गैर मुल्की करेंसी 91 रुपए सस्ती हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 91 रुपए की कमी के बाद 256 रुपए 50 पैसे पर आ गया। इससे कबल गुज़िश्ता रोज को इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.97 महंगा होने के बाद 277 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ था। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल का वहशियाना फौजी ऑपरेशन ख़त्म, बरतरफ तबाही के मनाजिर। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में वहशियाना हमलों और बमबारी के 2 रोज़ बाद इसराइल का बड़ा फौजी ऑपरेशन ख़त्म। जनीन में हर तरफ तबाही के मनाजिर फैले होते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में तबाह इमारतें और गाड़ियाँ, टूटी फूटी सड़कें इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों की रवादात सुना रही हैं। इसराइली अफवाज ने मगरबी किनारे में बमबारी और ड्रोन हमले किए, बिल्डों से मकानात गिरा कर तबाही फैला दी, जिससे 3000 अफराद बेघर हो गए। इसराइली अफवाज ने मसाजिद के दौरान पर भी मलबा डाल दिया। जनीन के रिहायशियों का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। नीदरलैंड और जर्मनी में तूफान, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। नीदरलैंड और जर्मनी में तूफान से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दर्जनों दरख्त गिर गए। दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों और कश्तियों को नुकसान पहुंचा। तूफानी हवाओं के पेश नज़र नीदरलैंड और जर्मनी में सैकड़ों परवाजें मनसूख, जबकि नीदरलैंड के शुमाली इलाकों में ट्रेन सर्विस भी रोक दी गई। और जनूबी अफ्रीका के एक गांव में पुरअसरार तौर पर बच्चों समेत 16 अफराद हलाक होने वालों में कानकन और उनके अहले खाना थे, जिनमें 5 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत जोबान्सर की एक कच्ची आबादी में रात को घरों में सोने वाले सुबह मुर्दा हालत में पाए गए। अब तक 16 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई। पुरअसरार तौर पर हलाक होने वालों में 5 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि रेस्क्यू इदारे की तिब्बी टीम 15 से अफराद की जानें बचाने में कामयाब हो गई, जिनमें से 11 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जनूबी अफ्रीका के एक गांव में पुरअसरार तौर पर बच्चों समेत 16 अफराद हलाक हुए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।